आत्ममानी अवस्था, तो गहराई से प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। नहीं तो हम जो सूक्ष्म बंधन है अंदर में, वो ही बंधन हमको बार बार बांधते रहते हैं। चाहे वो संबंधों का बंधन है, जब आत्ममानी अवस्था हो जाती तो वो संबंध बंधन में नहीं, संबंध ही लगेंगे। लौकिक में रहते हैं, हम ये तो नहीं कह सकते कि उन संबंधों से हमको किनारा करके हम बाबा को याद करें बैठ के, नहीं। वो संबंध भी संबंध अनुभव हो। संबंधों में दुख नहीं है, बंधन में दुख होता है। उन लौकिक संबंधों को हमने बंधन बना दिया हुआ है। वो बंधन नहीं है, वो तो संबंध है हमारा ही हिसाब किताब चुकतू करने के लिए। हमें एक सुनहरा चांस मिला है उनकी सेवा करने के लिए, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है उनको भगवान के समीप ले जाने के लिए। ज्ञान सुनाने की आवश्यकता नहीं है, केवल उनको गुड वाइब्रेशन दीजिए, उनको शक्तिशाली दृष्टि, आमने सामने नहीं, मन ही मन दृष्टि देनी, दो मीठे बोल ही बोल दें। पता नहीं कौन से समय का कोई ऐसा बोल होगा जो उनके जीवन की दिशा को बदल देगा और वो हमसे भी आगे चले जाएंगे, और ऐसा होता भी है। इसलिए हम कभी ना सोचें कि लौकिक में जो भी हमको रिश्तेदार जिनके साथ हम जिम्मेवारी निभा रहे हैं, उनके अंदर भी देवत्व छिपा हुआ है। आज नहीं तो कल वो निकल आएंगे। इसलिए बताया कि अपनी दृष्टि वृत्ति वो चेंज चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं कोई फरिश्ता नहीं भी बना तो भी फरिश्ता देखो उसको। कोई काले कोयले जैसा भी है तो भी बाबा कहते फरिश्ता देखो। तो भगवान कह रहा है उसमें कोई असत्य नहीं है, वो सत्यम शिवम सुंदरम है, उसकी हर बात में सत्य है। वो सत्य ट्रुथ, गॉड इज, भक्ति मार्ग में कहते हैं ना गॉड इज ट्रुथ। लेकिन उसकी महसूसता रियलाइजेशन करने के लिए बहुत पेशेंस रखने की आवश्यकता है, ज्ञान को समझने की आवश्यकता है, अपने जीवन में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है।